avaz.com। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्तिपूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में कौन अधिक लाभप्रद है? तो जैसे अर्जुन तीसरे अध्याय में भी कंफ्यूज हो गए थे, दूसरा अध्याय सुन के, पूरा दूसरा अध्याय सुनने के बाद उन्हें पता चला कि बुद्धि से काम लेने से सब हो जाएगा, तो उन्होंने भक्ति को, क्रियायुक्त भक्ति को बुद्धि समझा, और बुद्धि यानी ज्ञान समझा, यानी शांति से बैठे रहो, कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं। इसलिए उन्होंने तीसरे अध्याय में सवाल पूछा था भगवान से कि जब शांति बैठना है तो आप लड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? यही हालत उनका अभी हुआ है तीसरा और चौथा अध्याय सुनने के बाद। चौथे अध्याय के अंत में भगवान कहते हैं, अब इस ज्ञान के सारे जो तप हैं, यज्ञ हैं, ये सबका जो अंत है वो है ज्ञान, और अब ज्ञान के आधार पे अब तुम युद्ध करो। तो अभी भी अर्जुन को वही समस्या हो रहा है जो तीसरे अध्याय के शुरुआत में था। वो थोड़ा सा बदल गया, लेकिन ज्ञान और कर्म का फर्क समझ में आ गया, परंतु ये समझ में नहीं आया कि अभी भी भगवान युद्ध करने क्यों कह रहे हैं। पहले तो हम सबको ये समझना होगा कि अर्जुन के दिमाग में एक चीज चल रहा है, अब भगवान पहले से लेके अंत तक वही चीज दोहरा रहे हैं कि भक्ति युक्त कार्य करो, लेकिन अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है। तो अर्जुन जो है वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि अरे अब अभी जो मुझे कहा गया है कि अंत में ज्ञान सब कुछ है, चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हैं युद्ध करो, तो कर्म हो गया, तो क्रिया हो गई, तो फिर एक्शन कैसे? अब तो मैंने बुद्धि से या ज्ञान से अपना एक्सेप्ट कर लिया जो आपने कहा कि मैं आत्मा हूं, ये है वो है सब कुछ, लेकिन अब मैं कैसे इसको स्वीकार करूं? तो अर्जुन इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ज्ञान युक्त क्रिया में भी, ज्ञान में जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए क्रिया करेगा तो उसका कोई भी रिएक्शन उसे नहीं मिलेगा, और क्रिया के बिना आत्मा रह नहीं सकता। ये जो एक दांव पेच की बात है या एक परिस्थिति की बात है, इस चीज को अर्जुन समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए भगवान जो है अर्जुन को इस श्लोक के माध्यम से, इस सवाल के माध्यम से पूरा 5वें अध्याय में जवाब देंगे, और ज्ञान से श्रेष्ठ भक्ति और कैसे ये भक्ति अलग है वो चीज़ बताएंगे अभी इस पूरे अध्याय में। तो इस पूरे अध्याय में भगवान की वाणी को और समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा avaz.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 5 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कराबुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम हैं, किंतु इन दोनों में कर्म के परित्याग से भक्तियुक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान अर्जुन को दोनों में फर्क बता रहे हैं कि वैसे तो सभी कर्म फलों का त्याग करना और कर्म का भी त्याग करना, लेकिन उन क्योंकि बंधन कारक हैं तो आप त्याग कर देंगे, लेकिन उससे श्रेष्ठ है भक्ति युक्त कार्य करना। तो ये जो डिफरेंस है वो भगवान यहाँ बता रहे हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत में भी की गई है 5वें स्कंद में, जहाँ पे वो कहते हैं, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्मा यदिन्द्रिय प्रीति आपृणोति न साधु मन्ये यतात्मनोयम असन्नपि क्लेशाद आसदेहः। वो कहते हैं कि लोग इंद्रिय तृप्ति के पीछे मत्त हैं, वे ये नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त ये शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का फल है। यद्यपि ये शरीर नाशवान है, किंतु यह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेयस्कर नहीं है।
जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ रहता है। और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता, तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करना पड़ता है। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है, तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भव बंधन से छूटकर वो इस संसार से निकल सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भागवत में भी पंचम स्कंद में बताया है कि व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि क्लेश जो है शरीर देते रहेगा। अगर हम सोच रहे हैं कि हम कर्म से बंधन से हट जाएंगे, कर्म नहीं करेंगे, तो भी ये क्लेश देते ही रहेगा। तो इससे छुटकारा पाने में हमको कर्तव्य कर्म करते रहने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि हम भगवत भक्ति में अपने कर्म करें और कार्य करें, तो मुक्त हो जाएंगे, इंद्रिय भी शुद्ध हो जाएंगे और जीवन का जो असली लक्ष्य है भगवान के चरणों में सेवा, वो भी प्राप्त हो जाएगी। भागने का काम है संन्यास जिसको कह रहे हैं, तो यहाँ पे भगवान अगले कुछ श्लोकों में इस संन्यास से बड़ा जो है भगवत भक्ति में सेवा करना संन्यास से बड़ा माना गया है। इस चीज़ को आगे कुछ श्लोकों में बताएंगे। इसकी पुष्टि भक्ति रसामृत सिंधु में भी होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं, वो कहते हैं प्रापंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। जब मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उनका परित्याग कर देते हैं, तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। कई लोग भगवान की ये जो सृष्टि है वो भगवान से भिन्न समझ के, उस शक्ति को भगवान से भिन्न करके उसका त्याग करने का प्रयास करते हैं, और इसको फल्गु वैराग्य कहा जाता है, नकली वैराग्य। तो इस नकली वैराग्य का खंडन जरूर किया गया है। तो यहाँ पे इसके बजाय अगर हम ये समझ लें कि ये सारा भगवान का है और हम भगवान के हैं, तो ये सारा हम भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो असली वैराग्य है, वो युक्त वैराग्य हो जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को दोनों का भेद समझा रहे हैं, क्या श्रेष्ठ है, और आगे समझाएंगे कि कैसे हमको अगर कुछ कम है तो उसको द्वेष नहीं करना चाहिए। जैसा अभी समझा दिया कि कर्म नहीं करना है द्वेष है, तो उसका द्वेष नहीं करना है, कम है तो उसको द्वेष नहीं करना चाहिए। इसको अगले श्लोक में बनाएंगे, इसलिए बने रहेगा हमारे साथ आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 3। न्यय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात्म प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो भव बंधन से मुक्त होने का 2 चीज़ों को बताया गया है, 2 पात्रताओं को बताया गया है। पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारे कर्मों से आने वाले फल हैं या जो नतीजा है, उस नतीजों से हमें द्वेष नहीं करना चाहिए। हमको ये नहीं समझना चाहिए कि अरे मैंने जो अब मैं ऊंचा मतलब मैं सिर्फ भक्ति कर रहा हूँ और ये जो फल है, तो इसके प्रति द्वेष भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही प्रारब्ध से आते हैं। और उसमें जैसे हमने बहुत पहले भी पढ़ा कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, कि प्रकृति के गुणों से ये उत्पन्न होते हैं। इसमें तथाकथित हमारा कोई हाथ नहीं है, और अगर आ भी रहा है तो वो केवल हमारे ही पूर्व कर्मों से आ रहा है। तो इसलिए किसी और को दोष देना और द्वेष करना गलत होगा। और जो अपने कार्यों से फल की अपेक्षा भी ना करे, वो असली में सन्यासी है, ऐसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। तो ये बहुत ही निस्वार्थ भाव से, किसी भी स्वार्थ रहित अगर कोई व्यक्ति ये करे, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति रुच्यते। उच्च भक्ति वो है जब आप कोई भी अभिलाषा, ज्ञान कर्म इत्यादि जो भी अभिलाषाएं हैं, इनको आप नहीं स्वीकार करते हैं,
और केवल भगवान के प्रेममयी सेवा में ही आप रुचि रखते हैं, तो वो स्थिति आपको आएगी। तो ये श्लोक बहुत ही वैसे तो ऊंचा है, क्योंकि जीव जो है इस संसार में द्वेष के कारण ही घूम रहा है, काम के कारण ही, काम वासना के कारण ही काम कर रहा है, और अंततो गत्वा वो अपने ही इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है। लेकिन यहाँ पे आपको बिना कार्य भी करना है और कार्य से आए हुए फल का न द्वेष करना है, न आनंद लेना है, और आपने जो कार्य किया है तो उसके फलों की आशा भी नहीं करनी है। बहुत ही एक जीवन बीत जाएगा व्यक्ति को इस स्थिति में आते आते। ये बहुत ही अच्छा श्लोक भगवान ने बताया, इसको और भी हम आगे देखेंगे। जो पंचम अध्याय है ये अब ज्ञान से भक्ति की ओर लेके जा रहा है, तो इसलिए हम इसको और भी पढ़ेंगे, भगवान की वाणी को दोहराने का प्रयास करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 4। सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडितः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तो भगवान अर्जुन को ये भी याद दिला रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि सांख्य दर्शन या एनालिटिकल एनालिसिस, इस संसार का जो एनालिसिस है, प्रकृति का एनालिसिस करना, और जो भक्ति है ये अलग है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो सांख्य योग भी भक्ति ही है। कैसे, तो बताया जाएगा अभी। वो कह रहे हैं कि सांख्य का मूल क्या है? सांख्य का मूल है इस संसार के सृष्टि के मूल कारण को खोजना, और इस संसार के मूल हैं भगवान विष्णु। और भक्ति का मतलब क्या है? तो विष्णु की सेवा करना। तो ये ऐसे हुआ जैसे कोई पेड़ का जड़ खोज रहा है तो कोई पेड़ के जड़ को बिना देखे उसे पानी डाल रहा है, तो दोनों एक ही काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि भक्ति योग और सांख्य जो है वो एक है। ये जो अज्ञानी हैं, जो समझते नहीं, वो इनको अलग देखते हैं। इसलिए जब वहाँ दूसरा अध्याय में भी बुद्धि योग की बात हुई तो भगवान कह रहे हैं मैं यही कह रहा था और तुम वो सोच रहे थे। तो भगवान अर्जुन की अज्ञानता, मिसकंसेप्शंस, उनके चीज़ों को दूर करते हैं। अंत में 18 दिन भगवान बोलते हैं नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा, कि प्रभु अब तो मेरा मोह नष्ट हो गया, सब कुछ हट गया। तो यहाँ पे भगवान अर्जुन के अज्ञानता को, मोह को, आसक्ति को, कर्म करने की व्याख्या को, सब कुछ उनका बदल रहे हैं। ये उनका नहीं बदल रहे हैं, ये हमारा बदल रहे हैं, क्योंकि हमारे भी यही सोच है ना। कई बार साइंटिस्ट लोग सारे केमिकल्स ये सब खोज लेते हैं, एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे सारे एलिमेंट्स को कैसे एक दूसरे पे रिएक्ट करते हैं, सब पढ़ लेते हैं। परंतु ये भूल जाते हैं कि ये आए कहाँ से, इनमें इतना परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, बराबर प्रोटॉन्स घूम रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है। तो ये जब खोजने जाएंगे तब उनको कहीं ना कहीं इन वैदिक ग्रंथों के माध्यम से ही ये चीज़ पता चलेगा। तो अंत में सांख्य का दर्शन भी जो है आपको, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसम अंते नारायण स्मृति। सांख्य का अंतिम गति है नारायण, और भक्ति का शुरुआत ही कहाँ है? नारायण। तो बस भाव का फर्क है, लेकिन अंत में वो कॉमन पॉइंट है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अज्ञानी व्यक्ति ऐसे सोचता है, जो ज्ञानी है वो जानता है कनेक्शन। तो आगे और भी देखेंगे कैसे भगवान इसको और आगे बढ़ा रहे हैं, इस ज्ञान को। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 5। यत सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है समझना कि यह पश्यति स पश्यति, असली देखता वो है
जो ये दोनों में साम्य समझ पाए, जो इन दोनों को डिसोसिएट करे, अलग समझे, वो इस दर्शन को अधूरा रख लेगा। क्योंकि जो सांख्य का जो खोज का जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि वो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचना चाहिए। और भक्ति में आत्म साक्षात्कार के बाद ही जो है आगे का कार्य चालू होता है। भगवान से आपके संबंध को समझना, ये अगला चीज चालू होता है। क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अंश है, तो अंत में सांख्य दर्शन से भी वही पता चलेगा। जैसे सांख्य दर्शन का मैं आपको उदाहरण दे दूं, जैसे कोई देख रहा है, तो अगर हमको खोज करना है कि हम कैसे देखते हैं, तो पता चलता है आँख के माध्यम से देखते हैं। लेकिन आँख न भी हो तो फिर आँख तो एक वस्तु है, तो कैसे दिखता है? तो फिर मन से देखता है। मन कैसे देखता है? तो जब तक आत्मा जो है वो उसे जब तक शरीर में आत्मा ना हो तो दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे एनालिसिस करके अंत में वो आत्मा तक पहुंचे, फिर आत्मा के गुणों पे जाते हैं, तो अल्टीमेटली आत्म साक्षात्कार तक जाते हैं। तो सांख्य ये भक्ति का एक कंटिन्यूटी है या एक बेस है। तो बिना सांख्य दर्शन के भक्ति भी कोई करे तो फिलॉसफिकल नहीं होने के कारण वो सेंटिमेंटल हो जाएगा और भावुक ही रह जाएगा और अज्ञानी रह जाएगा। और केवल सांख्य करेगा तो ड्राई फिलोसफर हो जाएगा। तो इसलिए वो अल्टीमेटली उसका कल्मिनेशन भक्ति है। इसलिए दोनों एक ही है, ऐसे भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। और जो ये समझ जाए, यह पश्यति स पश्यति, जो ये देख ले वही असली में देख रहा है। तो आगे हम और भी देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के सन्यासियों के बारे में भगवान बताएंगे। तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ भगवान जो है अर्जुन को कह रहे हैं कि जो नॉर्मल व्यक्ति होता है, कोई सन्यासी होता है, मायावादी जनरली सन्यासी होते हैं, जो सभी संसार के दुखों से, कष्ट से प्रताड़ित होके सारे कर्तव्यों को छोड़ के वो एक मठ में बैठ जाते हैं और सिर्फ चिंतन करते रहते हैं। और दूसरी ओर जो भक्त होते हैं, कोई चाहे वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, वो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तो इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है, क्या श्रेयस करे, भगवान यहाँ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे अब जो मायावादी सन्यासी है, जो मठ में बैठ जाता है, तो वो सांख्य दर्शन के दर्शन में ही वो चिंतन करते रहता है, मनन करता है। नैति नैति नैति, हाँ, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। कि मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ, ये सब कर करके वो अपना तत्व दर्शन करते रहते हैं। और उसके विपरीत जो वैष्णव सन्यासी होता है, वो वेदांत सूत्र के जो स्वाभाविक टीका है श्रीमद् भागवत, उसके आधार पे अपना जीवन जीते हैं और उसका श्रवण करते हैं। तो दोनों में फ़र्क हो जाता है। फ़र्क ये है कि शारीरिका भाष्य की टीका पढ़ने के बाद जो शंकराचार्य ने लिखा है, मायावादी सन्यासी जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कोई एक्शन नहीं करते, वो केवल बस मनन करते रहते हैं। तो क्योंकि वो कोई भी भक्तियुक्त कार्य नहीं करते जो वैष्णव सन्यासी करते हैं, तो या वैष्णव ही करते हैं, वो इसलिए उनको हायर टेस्ट नहीं मिलता। जो उच्च स्वाद है, जो गीता में भगवान कहते हैं परम दृष्ट्वा निवर्तते, हायर टेस्ट, जब तक उस उच्च स्वाद को आस्वादन नहीं करेंगे तो आदमी निम्न स्वाद में ही फंसा रह जाता है। तो ऐसे प्रकार के इसके वजह से उनकी जो अभ्यास है वो और भी कठिन हो जाती है, क्योंकि उनको गीता के रहस्य समझ में नहीं आते। जिसने हाई टेस्ट किया ही नहीं, भक्ति किया ही नहीं, तो कैसे समझेगा भक्ति योग क्या है। तो कई बार वो लोग सिर्फ पूजा अर्चना दिखाने के लिए करते ताकि मन शांत रहे, लेकिन उसका कोई लेना देना नहीं। वैष्णव जो है वो भगवान को अर्च्य विग्रह रूप में सेवा करते हैं। तो दोनों में ये फर्क है। और भक्त जो है वो पंचरात्रि की विधि का पालन करते हुए पूर्णतया भगवान की सेवा में लग जाता है। और यहाँ पे जो वैष्णव जो मायावादी लोग हैं, ये जो सोशल सर्विस है उसमें लग जाते हैं, क्योंकि उनको फिर भगवान से रुचि नहीं होता। तो मनुष्य में भगवान को देख के
मानव सेवा ही माधव सेवा करके वो उसमें लग जाते हैं। और यहाँ वैष्णव जो हैं वो माधव की सेवा करते हैं और स्वाभाविक रूप से माधव प्रसन्न होंगे तो स्वाभाविक रूप से जो मनुष्य हैं उनका भी उद्धार हो जाएगा, वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो असली में माधव सेवा करने से मानव सेवा होगा, केवल मानव सेवा करने से माधव सेवा नहीं होगा, ये यहाँ पे स्पष्ट हो गया है। तो आगे हम और भी देखेंगे, बहुत स्पष्टता से भगवान सारे दर्शनों को खोल रहे हैं। हमारी भी जो समझ है, हमारी जो बुद्धि, हमारे जो अनुभव हैं यहाँ पे बहुत काम आएंगे। इससे हमको भी आध्यात्मिक जीवन में बढ़ने का मौका मिलेगा। तो इसलिए बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 7। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्तिभाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। यहाँ बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण भगवान ने दे दिया है कि कोई व्यक्ति अगर मिथ्या अपने कर्तव्यों को छोड़ के, कर्म को छोड़ के बैठा है और ज्ञान चिंतन में लगा हुआ है, तो उससे बड़ा तो वो व्यक्ति है जो पूर्णतया भगवान की आज्ञा का पालन करके अपने जीवन को पालन करता है और उसे कोई कर्म बंधन भी नहीं लगते। तो ये जैसे अगर कोई पेड़ के मूल को पानी दे दिया जाए तो स्वाभाविक है टहनियों को, पत्तों को जो है वो पौष्टिकता पहुंच जाएगी। वैसे ही अगर भगवान की सेवा में काम किया जाए तो अपने आप सारे जीव तुष्ट हो जाएंगे, हमारा भी मन जो है संतुष्ट हो जाएगा। कई बार लोग लाफिंग क्लब जाते हैं मन को रिलैक्स करने के लिए, हा 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 हंसते रहते हैं, लेकिन थोड़ी देर हंसने के बाद फिर वो थक जाते हैं और वो फिर कुछ और खोजते हैं। फिर उनको लगता है चलिए नशा किया जाए। तो कुछ लोग जो भी नशीली पदार्थ है उसका सेवन करके उससे खुशियाँ पाना चाहते हैं। वो कहते हैं LSD, स्टे हाई फॉर एवर। LSD लीजिए और हाई रहिए। लेकिन कुछ लोग भांग खा लेते हैं। तो अलग अलग चीज़ों से नशा करके लोग अपना अस्तित्व को भूल के सुख पाना चाहते हैं। लेकिन ये कृत्रिम जो पद्धति है उससे कुछ नहीं होगा। असली पद्धति है भगवान की सेवा करना। उससे जो ही हम जुड़ जाएंगे तो हम भी प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे आसपास के लोग भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति से कोई नफरत नहीं करेगा, सब उससे प्रेम करेंगे और वो कोई भी उससे डर नहीं होगा। कई बार लोग अपने चीज़ दूसरों को बताने से इसलिए डरते हैं, उनको लगता है कि ये कहीं मिसयूज़ ना कर ले। और जो भक्त होता है उसे वैसे ही संसार की कोई चीज़ से आसक्ति नहीं होता। उसे लोग खुद आके बताते हैं, सुनिए मेरा बात सुनिए, मेरी भी कहानी सुनिए, मुझे बताइए मैं क्या करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनको मतलब नहीं होता, उनको स्वार्थ नहीं, उनका कोई गणित नहीं है। तभी यहाँ पे अर्जुन जो हैं वो तो युद्ध करने वाले हैं। आगे जाके उन्होंने युद्ध किया, हजारों आदमियों को मारा है। तो कोई कहेगा अरे कहाँ गया डिसेंसी, इसको कैसे लोग प्रेम करेंगे। तो अर्जुन जो है, क्योंकि उन्होंने दूसरा अध्याय में जैसे समझाया है कि कोई मरता नहीं, ना आत्मा मरता है ना शरीर, केवल कपड़े बदलता है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है उन्होंने भगवान के आदेश पे ये कार्य किया है, इसलिए वो कोई बंधन में नहीं बंधे। और अर्जुन आज भी प्रिय हैं क्योंकि उन्होंने धर्म किया और भगवान की आज्ञा का पालन किया। तो आगे हम और देखेंगे, अगला 2 श्लोक एक साथ देखा जाएगा, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 8 और 9। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अशन् गच्छन् स्वपन् स्वशन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है।
तो यहाँ पे कोई ये कह सकता है कि व्यक्ति जो है वो खाता है, पीता है, सोता है, ये सब करता है, तो ये तो अपने लिए करता है, इसमें भगवान कहाँ से आ गए? तो फिर इसका कर्म कहाँ लगेगा? इसका तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, ऐसे किसी को सवाल आ सकता है। इसलिए भगवान ने क्लियर कर दिया कि ऐसे कार्यों को करते वक्त भी वो ये जानता है कि ये केवल मेरी इंद्रियां हैं और ये इंद्रियां अपने अपने इंद्रिय विषय से बस इंटरैक्शन कर रहे हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ और मैं केवल एक, जैसे ऑब्जर्वर कहते हैं, मैं केवल एक ऑब्जर्वर या देखने वाला हूँ, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो इस प्रकार वो व्यक्ति जो है वो ये सब करते हुए भी अलग स्थिति में है, वो मुक्त अवस्था में ही है और इसका उसे कोई भी कर्म या रिएक्शन नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपने अपने जो जैसे मटेरियल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन में एक इक्विलिब्रियम साधना होता है, वैसे ये जो शरीर है वो इस प्रकृति के साथ अपना इक्विलिब्रियम साधेगा, खाएगा तो शौचालय जाएगा, फिर देखेगा, सोएगा, तो ये सब शरीर के काम है, इसमें उसका अपना कोई अधिकार नहीं होता, इसलिए उसे कोई पाप या कर्म नहीं लगते। तो भगवान ने बहुत ही ऐसे सवालों का जवाब दे दिया है जो अर्जुन ने पूछा नहीं है, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल आ सकता है, हम सबके मन में ये सवाल आ सकता है। तो भगवान ने समझा दिया कि जो उच्चतम व्यक्ति है वो इस चीज़ों को भी काउंट नहीं होगा, उसके लिए ये जो रिएक्शन है उसको काउंट नहीं होंगे। तो इसलिए आगे और हमारे साथ बने रहिएगा आवाज़.com पे, और भी सुनेंगे पंचम अध्याय को गहराई से। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्र इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्मफलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जो कार्य हैं, उसके जो विहित कर्म भी हैं, वो बिना आसक्ति के अगर उनके सारे फलों को भगवान के चरणों में अर्पित करके इस भाव से करेगा, तो ब्रह्मणी, ब्रह्मणी यानी यहाँ पे भगवान के लिए, ब्रह्मणी जो पूरा सृष्टि बना है उसको, तीनों गुणों से युक्त जो सृष्टि बना उसको प्रधान कहते हैं। तो ये प्रधान जो है ये सृष्टि भगवान कृष्ण से आती है और इसलिए भगवान ब्रह्मण यहाँ पे जो है वो कृष्ण को कहा गया है, क्योंकि इसकी पुष्टि आपको मुंडकोपनिषद में मिलेगा जहाँ कहा गया है कि सर्वम ही एतत् ब्रह्म। फिर आपको तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, ये भी मुंडकोपनिषद में आता है। फिर भगवद गीता में भी आता है 14वें अध्याय के 3 श्लोक में, मम योनिर महद ब्रह्म, कि ये जो ब्रह्म है ये मुझसे आता है। तो ये यहाँ पे भगवान के लिए यानी ब्रह्मणी यानी भगवान के लिए जो कार्य करेगा, तो वो उसका उपमा दिया गया है जैसे वो एक कमल खिलता है, कीचड़ से ऊपर आता है लेकिन उसमें कोई कीचड़ नहीं होता, वैसे ये एक भवसागर जो है वो सारे तत्वों का दलदल है, लेकिन इसमें वो कार्य करेगा लेकिन फंसेगा नहीं, वो खिलेगा, कमल की तरह खिलेगा। क्योंकि वो जानते हैं, जो से ऐसे जो लोग हैं वो जानते हैं कि शरीर जो है भगवान का गिफ्ट है, मेरे लिए एक उपहार है और इस गिफ्ट का सही उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए वो व्यक्ति जो है वो पूरा उपयोग केवल भगवान की सेवा में करता है। कैसे करता है, क्या करता है, कैसे मुक्त होता है, अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो
योगी जन हैं, जो भक्ति योगी की बात हो रही है यहाँ पे, जो इस अपने अस्तित्व को समझ के, अपने निम्न अवस्था को समझ के, इधर की बद्ध अवस्था को समझ के, जो अपनी सारे इंद्रियों को, अपने मन को, जितनी भी चीज़ें भगवान ने दी है, मन बुद्धि ये सब को, और शरीर को, काया को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो कर्म करते भी हैं तो केवल अपनी शुद्धि के लिए करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए करते हैं। और यहाँ पे इसका पुष्टि भक्ति सामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने कहा है, वो कहते हैं, इहा यस्य हरिर्दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखलास्व अपि अवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनावृत्त में कर्म करता हुआ व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। मतलब दिखने में वो व्यस्त है, कार्यकलाप में दिख रहे हैं, परंतु वो जीवन मुक्त स उच्यते, वो व्यक्ति मुक्त है। तो यहाँ भगवान ने हमको दूसरे अध्याय से तीसरे अध्याय, चौथे, पांचवें तक ऐसी अवस्था में ला के रखा है कि आप कार्य करते रहिए, कृष्ण भावना भवित कार्य करते रहिए, उस ज्ञान और कर्म को भी समझते हुए करते रहिए, और आप कहीं भी बंधन में नहीं फंसिएगा। ये बहुत अच्छा एक स्थिति है जो हर जीव को अपने शुद्धिकरण के लिए जीवन जीना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि बेसिकली हम जो भी काम करें और ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है और भगवान की सेवा के लिए, दोनों एक साथ होते हैं। जैसे हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त जो हैं वो जप करते हैं, 16 माला जप करते हैं, और ये इसलिए करते हैं कि भगवान प्रसन्न हो, और दूसरा है कि स्वाभाविक रूप से हम ये हमारी हृदय की शुद्धि कर सकें, हमारे इंद्रियों को पवित्र कर सकें, हम मुख से भगवान का नाम ले सकें, आँखों से भगवान का दर्शन कर सकें, कानों से भगवान का कीर्तन सुन सकें, उनकी गुणगान सुन सकें, उनकी कथा सुन सकें, हमारे स्पर्श से हम भगवान की सेवा कर सकें विग्रह रूप में। तो ये जो है व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो केवल अपने शुद्धिकरण के लिए करता है, और ये सबके लिए लागू है। ये नहीं कि सिर्फ कोई गरीब है तो करेगा या कोई अमीर है तो ही करेगा, कोई राजा भी है तो उसे ये करना चाहिए। पहले बहुत सारे राजा महाराजा, परीक्षित, कुलशेखर, ऐसे राजा हुआ करते थे जो अपने प्रजा को भी कथा सुनाते थे और खुद भी सुनते थे सुबह, और फिर अपने दैनंदिन कार्य को करते थे, और इस भाव में करते थे कि प्रभु ये सब मैं आपके लिए कर रहा हूँ और मेरे शुद्धिकरण के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो दृष्टिकोण है, जो दर्शन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आयुष्य भर। ये नहीं कि ये थोड़ी देर के लिए किया फिर स्वार्थ के लिए किया, नहीं, ये पूर्णतया करने वाला कार्य है। तो आगे भगवान इस कमल के फूल के बारे में उदाहरण देने के बाद और इस ज्ञान को बताने के बाद आगे और भी हमें बताने वाले हैं, तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 12। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है वह बंध जाता है। तो यहाँ पे भगवान ने सीधा सीधा दो विभाजन करके बता दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि जो निश्चल भक्त है वो शुद्ध शांति प्राप्त कर लेगा क्योंकि वह समस्त फल को भगवान में अर्पित कर देता है, और जो भगवान में युक्त नहीं है, जो इंडिपेंडेंट है और मेहनत कर रहा है, तो श्रम एव ही केवलम, जो भगवत भक्ति नहीं कर रहा है तो वो केवल अपने इंद्रियों को इस संसार में जो प्रकृति के साथ तड़जोड़ करने में लगा हुआ है। कभी कभी हम लोग एंटरटेनमेंट देखते हैं, हम लोग WWF देखते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं, तो ये बेसिकली एंटरटेनमेंट है, उसमें भगवान का कोई लेना देना है नहीं, वो केवल एंटरटेनमेंट है। तो ऐसे कार्य करेंगे तो ये केवल श्रम होगा। कई लोग घर बड़े बड़े बंगले बनाने में लगे रहते हैं, 1 बंगला 2 बंगला, हर शहर में अपना एक बंगला हो, फ्लैट हो, बनाते बनाते मर जाते हैं, न कुछ मिला न कुछ। तो ऐसे कहते हैं ये बंध जाता है, कर्मों से भी बंध जाता है। जो भी उसने चीज़ें यूटिलाइज की हैं उस सारों का उसे प्रायश्चित आगे करना होगा या उसका कर्मों का फल उसे भोगना होगा। तो भगवान कह रहे हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हमारे भगवान के शरणार्थ जीवन जीते हुए मुक्त हो जाएं, या फिर अपने बंधन को स्वीकार करके अपने ही पापों का भोग अगले जन्म में लेके जाएं। तो भगवान अलर्ट कर रहे हैं, और भी कुछ अलर्टिंग नोटिस हमको और सुनना है, तो इसलिए बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है।
हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 13। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन में समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान ने समझा दिया है। अब शरीर को 9 द्वार का उपमा दे के समझाया है। ये शरीर में 9 होल होते हैं, हमें 2 नाक के होते हैं, 2 कान, 1 जिह्वा, आँख, फिर हमारा नीचे में 2 होते हैं। तो ऐसे टोटल मिला के जो 9 होल हैं हमारे शरीर के, तो इसको नवद्वार कहते हैं। जब प्राण निकलता है तो इन 9 में से किसी एक द्वार से निकलता है। अगर किसी का गले के ऊपर से निकले तो समझना चाहिए स्वर्ग गया है, बीच से निकला तो उसका पुनर्जन्म इसी लोक में हुआ है, और अगर नीचे से गया तो वो नरक गया हुआ है। ये क्लियर हो जाता है। इसलिए कई बार आप डेड बॉडी को देखेंगे तो किसी का आँख बड़ा है तो किसी का पेट फट गया है, ऐसे आपको कई चीज़ें दिखाई देती हैं। कई लोग मल मूत्र विसर्जन करके निकलते हैं। तो ऐसा ये एक अलग साइंस है जो अभी का हमारा टॉपिक है नहीं, परंतु इसको नवद्वार कहते हैं, 9 द्वार। तो इन 9 द्वार के माध्यम से जो व्यक्ति इसमें रह रहा है, जीव जो इसमें वास कर रहा है, तो एक्चुअली एक सिटी है, द सिटी ऑफ 9 गेट्स। हाँ, एक बार नारद मुनि ने राजा, जो एक राजा थे, उनको कहानी बताते बताते एक एलोगोरिकल सिटी बना के उस सिटी के माध्यम से पूरा कहानी बताते हुए इंटेलिजेंस को उपमा दिया, 9 द्वारों को उपमा दिया, इंद्रियों को उपमा दिया। करते करते उन्होंने बताया, लास्ट में वो राजा बोला कि अरे ये तो मेरे शरीर जैसा है 9 द्वार। तो बोले मैं तुम्हारी ही बात कर रहा हूँ। बोले ओ तो वैसे यहाँ भगवान कह रहे वो जो 9 द्वार हैं, इनमें अगर कोई व्यक्ति रहे लेकिन वो अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके अपने सारे कर्मों का परित्याग कर देता है, तो फिर वो इसमें भी रह के वो सुखपूर्वक रह सकता है। क्योंकि दुख तब होगा जब वो सारे आशा और निराशा इस सारे चक्कर में जब वो जाएगा, तब होगा। तो इसकी पुष्टि श्वेताक्षर उपनिषद में भी आती है। कहते हैं, नवद्वारे पुरे देहि हंसो लेलायते बहि वशी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। यह शरीर 9 द्वारों, 2 आँख, 2 नथुने, 2 कान, 1 मुंह, गुदा और उपस्थ से युक्त है। बद्धावस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ रह के भी आप मुक्त हो सकते हैं। आपको शरीर त्याग करो ना करो कोई फर्क नहीं गिरता है। बहुत अच्छे तरीके से भगवान ने बताया है। तो भगवान अभी से लेके सारे श्लोकों में एक एक करके अर्जुन के जो शंकाएं हैं, हमारी जो शंकाएं, उसको दूर कर रहे हैं। आगे और देखेंगे कर्म, शरीर, प्रकृति, इनके तत्वों को लेके भगवान मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 14। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। तो जैसे हमने गीता के शुरुआत में आपको बताया था कि 5 मुख्य विषय हैं गीता के, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो यहाँ पे जीव और प्रकृति के संबंध के बारे में भगवान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब करती प्रकृति है, जीव केवल ऑब्जर्वर है, वो केवल देख सकता है, कुछ करता नहीं है। इसमें वो किसी भी प्रकृति के कार्यों का कारण वो नहीं है। जैसे कौन सा फल आएगा वो उसका हाथ में नहीं है, वो दूसरों को वो प्रेरित भी नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, ना वो सृजन कर सकता है। तो ये अपने आप में होने वाली चीज़ है। वो केवल उसको स्वीकार सकता है कि हाँ ये मैंने किया, ऐसे अज्ञानवश में वो स्वीकार लेगा, अपने आप को जोड़ सकता है, लेकिन असली में वो कुछ नहीं करता। तो भगवान वहाँ कहते हैं ना कि मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है वो मेरे ही वश में काम करती है।
लेकिन वो एक चीज़ और भी कहते हैं, वो कहते हैं कि 8 धातु जो हैं उनसे बना हुआ ये प्रकृति है। भूमि रपो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा, कि ये 8 धातु जो हैं इनसे ये सृष्टि बनी हुई है। और उसके ऊपर ये सृष्टि के अलावा ये जो सृष्टि है, अपरयामितस्तु अन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धारयते जगत, कि इसके अलावा और एक मेरी प्रकृति है जो अपरा है, जो ये संसार जो है उसके ऊपर है। लेकिन जीव शक्ति प्रकृति से भी शक्तिशाली होते हुए भी इधर बंधा हुआ फील करता है, क्योंकि उसको अपनी उसकी खुद की चॉइस है। जिस दिन वो ये समझ जाएगा कि मैं इस प्रकृति से भी शक्तिशाली हूँ, उस दिन उसको इस बंधन में रहने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही समझना, यही समझाने के लिए सभी साधुगण, सभी ऋषि मुनि, भगवान स्वयं उतर गए और यही जीव को समझाना है। कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स आजकल लेक्चर देते हैं, यस यू कैन, यस यू कैन, तो आदमी पंप अप हो जाता है। उसका कारण है क्योंकि एक्चुअली यू कैन, आप सच में कर सकते हो, लेकिन आप करते नहीं हो। कोई चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई छोटा सा ठेला से बड़े बड़े रेस्टोरेंट खोल सकता है, कोई छोटे छोटे कंप्यूटर चिप्स का डिज़ाइन करके बहुत बड़ा कंपनी का मालिक बन सकता है। तो हम क्यों नहीं, जो हम इस संसार में प्रकृति के चक्कर में जी रहे हैं, तो प्रकृति के डांस में डांस करने के बजाय हम अपने डांस पे प्रकृति को डांस करवा सकते हैं। लेकिन हम ये जानते नहीं, हम हमारी शक्ति का हम ये जानते ही नहीं, लेकिन कोई बताएगा तब समझ में आएगा। तो भगवान ने हम सबको जागरूक किया है और हमको हमारे असली शक्ति का ज्ञान दिया है कि प्रकृति से आप ऊपर हैं। परंतु यहाँ जीव क्या करता है, प्रकृति के अंदर रह के कोई शरीर को सर्वे सर्वा मान के उसी में खेलते रहता है जब तक शरीर है। और एक बार शरीर छूट गया तो नया शरीर मिलेगा, नया खेल, नया नाम, नए माता पिता, नया जगह, नया स्कूल, वही बाबा ब्लैक शिप ABCD चालू करो, वापस मृत्यु, नया भाषा, नया स्कूल, नया जीवन, और कर्म के चक्कर में फंस जाता है। ऐसे भगवान ने यहाँ पे समझाया है। आगे हम और भी देखेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 15। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो भगवान यहाँ पिछले श्लोक की तरह इस श्लोक में भी जीव और प्रकृति का संबंध बता रहे हैं। और हमने कैसे देखा कि भगवान विभु हैं। यहाँ पे श्लोक में भी विभु शब्द का उच्चार आता है। विभु जो हैं यानी बहुत शक्तिशाली हैं, श्रेष्ठ हैं, जीव से श्रेष्ठ हैं, प्रकृति से श्रेष्ठ हैं, और ये दोनों उनके नियंत्रण में हैं। लेकिन जीव का जो स्वच्छंद इच्छा है उस पर भगवान नियंत्रण नहीं करते, प्रेमवश, और प्रकृति पे पूरा नियंत्रण है। तो इच्छा केवल जो जीव है वो केवल इच्छा कर सकता है और उसको फुलफिल भी नहीं कर सकता, उसका वो सामर्थ्य नहीं है, वो भगवान फुलफिल कर सकते हैं। कई बार हमको लगता है, एक बुक है द सीक्रेट करके, उसमें लिखा रहता है कि आप रिपीटेड थिंकिंग करते लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो काम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ऐसा होता तो हर पेट्रोल भरने वाला अंबानी बन जाता, लेकिन हर चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता। ऐसा नहीं होता है। ये करने से भी अगर भगवान की इच्छा और आपके काल और कर्म में होगा तभी ये फुलफिल हो पाएगा। तो जीव जो है वो अणु है, वो छोटा है और शक्ति में, और भगवान जो है वो विभु है। तो ये जब व्यक्ति समझ जाएगा तो जीवात्मा में जो इच्छा करने की शक्ति है लेकिन पूरी करने की शक्ति नहीं है, ये वो समझ जाएगा तो सारे फ्रस्ट्रेशन से बच जाएगा। तो यहाँ पे शास्त्रों में एक श्लोक आता है, कहते हैं अज्ञो जंतुर अनिशो अयमात्मनः सुख दुःखयो ईश्वर प्रेरितो गच्छेत स्वर्गम वाश्व भ्रमेव च। जीव जो है वो अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जा सकता है। जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल को जैसे वायु घुमाते हैं यहाँ से वहाँ, वैसे भगवान जीव को स्वर्ग और नरक का गमन करवाते हैं उसकी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पे हमको ये बहुत समझना चाहिए कि भगवान जो है, इंग्लिश में भी कहते हैं ना, द मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, कि भगवान जो है वो वही देते हैं जो व्यक्ति के नसीब में है। वो ऐसा आदमी कुछ भी सोचेगा यस वी कैन बोलेगा तो हमेशा जीतेगा, ऐसे वाली बात
नहीं है। तो इसलिए अपनी स्थिति को समझते हुए, अपनी सामर्थ्य को समझते हुए जीव को भगवान के शरणागति को स्वीकार करते हुए और प्रेममयी संबंध को बनाते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जो है ईश्वर का द्वेष बहुत करता है, बस उतना ही छोड़ दे तो बाकी सब ठीक है, क्योंकि प्रकृति भगवान की है, सब भगवान का है। आप चाहें वो भी हो जाएगा, लेकिन हमको हमारा द्वेष जो है भगवान के प्रति वो छोड़ना पड़ेगा। आगे हम बढ़तेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 16। ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट होता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तो व्यक्ति जो अज्ञान में है, वो जब वो इस मार्ग में चलता है तो सारे अविद्या का विनाश हो जाता है और गुरु की कृपा से वो सब कुछ समझ पाएगा। गुरु की कृपा को इसलिए शास्त्रों में महत्व है, क्योंकि जीव जो है वो स्वयं सारी चीज़ों को समझने लगे तो धीरे धीरे अपने आप को भगवान समझने लगता है। लेकिन गुरु हैं, वो उसको कान पकड़ के उसके अस्तित्व का याद दिलाते हैं कि तुम सेवक हो। जैसे कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त कर लेता है, कोई शक्ति प्राप्त कर लेता है, तो थोड़ा सा प्रकृति पे नियंत्रण आ जाता है। तो उसका जो ज्ञान है, जो उसका वास्तविक ज्ञान है, जो कि मैं भगवान का अंश हूँ, मैं अणु हूँ, भगवान विभु हैं, इस पे आवरण आ जाता है। तो कई बार आत्मा परमात्मा एक है ऐसे वो बोलने चालू कर देता है कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो यहाँ पे तर्क ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है तो अपने आप वो माया में आया कैसे, और अगर माया उसके कंट्रोल में नहीं है तो माया बड़ी हो गई। तो इस तर्क से समझ में आता है कि वो व्यक्ति बड़ा नहीं है। अगर वो होता तो इस संसार में क्या करता। तो ये समझने वाली बात है कि आत्मा और परमात्मा जो है वो अलग हैं। ये गुरु की कृपा से हमको समझ में आएगा। तो ये जो धीरे धीरे ज्ञान है ये व्यक्ति का बढ़ते जाएगा और सूर्य की प्रकाश की तरह अंधेरा जो है, प्रकाश आते ही कैसे अंधेरा गायब हो जाता है, तो वैसे वाला समय, और फिर व्यक्ति को सभी सवालों के जवाब आते रहेंगे। उसको समझ में आ जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारा ज्ञान उस व्यक्ति को अपने आप मिल जाता है। तो जैसे द्वितीय अध्याय में भी दूसरे अध्याय के 12 श्लोक में कहा है कि प्रत्येक जीव व्यष्टि है और भगवान भी व्यष्टि है। मतलब भगवान अलग हैं और जीव भी अलग है, वो एक नहीं है। कई बार लोग आत्मा परमात्मा एक है ऐसा कह के भ्रमित कर देते हैं। आत्मा और परमात्मा दो अलग शब्द भी हैं। आत्मा यानी हम, परम आत्मा यानी सभी आत्माओं को समझने वाला, जानने वाला वो व्यक्ति। तो इस तरह जो हमें, जैसे रात्रि के समय अंधकार में हमें प्रत्येक वस्तु एक सी दिखती है, लेकिन दिन में सूर्य के उदय होने पर सारे वस्तु अपने अपने वास्तविक रूप में दिखाई देते हैं। वैसे ही जब आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत में आते हैं तो हमें लगता है कि सब एक है, लेकिन जो ही हम अंदर जाते हैं तो धीरे 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 सभी वस्तुओं का, सभी विषयों का, सभी व्यक्तियों का अलग अलग रूप स्वरूप दिखाई देता है। तो आगे हम और भी देखेंगे, भगवान और उजागर करेंगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 17। तद्बुद्धयस्तद आत्मानस तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष में शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान कह रहे हैं कि दैदीप्यमान सूर्य जैसा प्रकाशमान ज्ञान व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि अनेक अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति जो है वो इस निष्कर्ष पे आ पहुँचता है कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहु जन्मों के बाद पता चलता है कि वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव ही सर्वोपरि हैं। गीता में भगवान कहते भी हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया।
मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, कि जैसे मुझसे ऊपर कोई है ही नहीं, मुझसे बड़ा, मैं उन सब चीज़ों में हूँ। जैसे मणियों को सूत्र से बांधा जाता है, सूत्र दिखता नहीं है, धागा दिखता नहीं है, लेकिन मणियाँ होती हैं एक दूसरे के आसपास, वैसे ही संसार को बांध के मैंने रखा है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। तो यहाँ पे बहुत गहराई से सोचने वाली बात है कि जो जीव है अपने जब तक मन, बुद्धि और श्रद्धा और अपनी शरणागति को भगवान में नहीं लगाएगा, तो तब तक वो इस चक्कर में भटकते रहेगा, अज्ञान में भटकते रहेगा। लेकिन अगर लगा देगा तो सारे कल्मश जो उसके हृदय में है, सारे अनवांछित इच्छाओं को जो लेके घूम रहा है, वो हट जाएंगी। अनर्थ कहते हैं इसे, अनर्थ यानी जो अर्थपूर्ण चीज है, भगवान अर्थपूर्ण चीज है, बाकी सब अनर्थ है। इन चीज़ों की इच्छा करना यानी अनर्थ, चाहे वो लोभ हो, काम हो, क्रोध हो, लेकिन अंत में ये नॉन वैल्यूएबल आइटम्स यानी अनर्थ वस्तुएं हैं, तो इसके चक्कर में व्यक्ति नहीं जाएगा। और असली में जो कुछ लोग ज्ञानी लोग हैं जो अपने आप को ब्रह्म में विलीन करना चाहते हैं, वो ये जान जाएंगे, क्योंकि उनको ज्ञान होगा कि भगवान जो हैं वो 3 रूप से साक्षात्कार देते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते। दूर से देखेंगे तो सब एक जैसा दिखेगा, उसको कहते हैं ब्रह्म। थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो परमात्मा अलग दिखेगा, ब्रह्म अलग दिखेगा, और थोड़ा नज़दीक जाएंगे तो हमें भगवान स्वरूप जो है, भगवान का वैकुंठ रूप जो है और व्यक्ति विशेष, वो हमें पता चलेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो अपने अस्तित्व को गायब करने के बजाय अपने अस्तित्व का, अपने इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए भगवान से संबंध, प्रेममयी संबंध को बनाने का प्रयास करते हैं। ये इस श्लोक का सार है। आगे और सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 18। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि, समभाव से देखते हैं। ये जो ज्ञान की बात 2 श्लोक पहले, फिर पिछले श्लोक में भी भगवान ने की है, तो इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति जो है वो अपना अस्तित्व भगवान से अणु और विभू होने का जो ज्ञान है उसे पा लेता है। तो उसे समझ में आता है कि भगवान जो है परमात्मा रूपी हर जीव के हृदय में वास करते हैं। वो कुत्ते के हृदय में भी हैं, हाथी के हैं, ब्राह्मण के हैं, एक किसी भी जीव जो भी आपको दिखते हैं, पेड़ पौधे, सबके साथ भगवान परमात्मा रूप से हर जीव के साथ वास करते हैं इस संसार में। तो प्राय आप देखिए किसी को पाँव लग जाता है तो हम लोग ऐसे हाथ छू के अपने सर को लगाते हैं अपराध माफ़ करने के लिए, क्योंकि हर एक के हृदय में परमात्मा है, और परमात्मा है तो वो जो शरीर है वो मंदिर जैसा है, ऐसे वैदिक प्रथा के लोग मानते हैं। इसलिए जो ही पाँव लग जाता है तो उसको हम लोग स्पर्श करके क्षमा याचना करते हैं। तो जब सबके हृदय में परमात्मा है तो किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे परमात्मा है तो हम ही परमात्मा है। नहीं, हमारे साथ परमात्मा है जो हमें गाइड करते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो अंदर से एक अच्छी आवाज़ भी आती है कि ये मत करो, ये गलत है, वो परमात्मा का आवाज़ होता है। लेकिन भगवान स्वच्छंदता देते हैं, तो अगर हम उनकी इच्छा में इच्छा मिलाएं तो मुक्त हो जाएंगे, अगर उनकी इच्छा में छोड़ के हम अपनी इच्छा से करें तो बद्ध जाएंगे, जो हमने पहले भी सुना था। तो भगवान किसी को रोकते नहीं, लेकिन अपना गाइडेंस जरूर देते हैं, क्योंकि कल आप उनको दोषी नहीं ठहरा सकते। तो ब्राह्मण या वो व्यक्ति विद्वान है, विद्या और विनय से संपन्न है, जो सभी प्राणियों में, सभी जीवों में भगवान का अंश को देखे। जीव जो है वो कभी परमात्मा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जीव है वो एक ही इस शरीर को सीमित जगह तक ही वो अपनी चेतना को फैला सकता है। लेकिन भगवान जो है वो हर जीव के साथ विस्तार करते हैं और हर एक के शरीर को जानते हैं। तो ये फ़र्क है, इसलिए उनको विभू कहा गया और हमें अणु कहा गया है। तो जो विद्वान है वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करेगा। इसलिए कभी संत पुरुष जो होते हैं वो छूत अछूत नहीं मानते, वो जानते हैं कि हर कोई भगवान का ही अंश है। ये जो छूत अछूत की प्रथा है ये अज्ञानी लोगों का काम है। जो ज्ञानी पुरुष हैं वो कभी भी छूत अछूत, गरीब अमीर ये नहीं देखते, क्योंकि वो जानते हैं जब भगवान सबके साथ वास कर रहे हैं तो कोई बड़ा या कोई छोटा कैसे हो सकता है। तो आगे और देखेंगे कि ज्ञानी विद्वान से क्या अपेक्षा है भगवान की। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार,
दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 19। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं ही समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनके मन एकत्व तथा ममता से में स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में ही स्थित रहते हैं। तो ये स्थिति जो है भगवान ने कही है, जहाँ व्यक्ति अपने मन को पूर्णतया इस ज्ञान से डुबो के भिगो के रस में डाल दिया है और मन और बुद्धि जो है वो एकदम पवित्र है, ऐसे व्यक्ति को ऑलरेडी जन्म मृत्यु से वो परे चला गया है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। क्योंकि अब वो असली में देख रहा है कि जब भगवान ने जिस सृष्टि जिस तरीके से बनाई है उस तरीके से देख रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग दूसरों के प्रति कोई धारणा रखते हैं और जब उस व्यक्ति के नज़दीक जाते हैं तो बोलते अरे ये तो ऐसे सोच ही नहीं रहा था, मैं फालतू में इतने सालों से इसके बारे में ऐसे सोच रहा था। तो वैसे ही भगवान जो है वो इस सृष्टि को बहुत प्रेम से बनाए हैं, सबके लिए बनाए हैं। लेकिन हम जब इस संसार में आते हैं तो स्वार्थी हो जाते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं मेरा क्या होगा, तो हम भगवान को दोष भी देते हैं, संसार को दोष देते हैं। लेकिन जब आप भगवान के साइड में बैठ के थोड़ी देर सोचेंगे तो ये दुनिया एकदम अलग है। तो वैसे ही जो व्यक्ति इस मन को केंद्रित करे तो फिर उसके लिए जन्म मृत्यु कुछ भी नहीं बचेगा, ये इस श्लोक से निष्कर्ष होता है। तो आगे हम और भी देखेंगे, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 20। न प्रहृष्येति प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वो पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। तो यहाँ पे स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसके लक्षण बताए गए हैं और पहला लक्षण उसमें बताया कि वो शरीर और आत्म तत्व के जो विषय हैं इसमें वो भ्रम नहीं रखता। वो जानता है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ। तो इसलिए उसे कोई भी चीज़ का जो प्रकृति से मिलने वाले चीज़ें हैं वो जानता है ये कालवश कर्मवश आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसलिए वो अति उल्लासित नहीं होता या अति दुखी नहीं होता। और मन की यह स्थिरता जो है उसको स्थिर बुद्धि और या आत्मबुद्धि कहा गया है यहाँ पे। क्योंकि स्थूल शरीर जो है वो आत्मा मानने की भूल जब कर लेता है, आत्मा जो अपने आप को स्थूल शरीर मान लेता है, तो उसको जो दिक्कतें आती हैं वो अस्थिर बुद्धि माना गया है। और स्थिर बुद्धि वो है जब वो जान जाता है कि मुझे शरीर की तरफ नहीं देखना है, मन को भी आत्मा की तरफ देखना है, तो वो स्थिर बुद्धि कहलाता है। तो इस प्रकार वैसे व्यक्ति को ब्रह्म में स्थित हैं ऐसे माना गया है और भगवान ने उसकी स्थिरता को यहाँ पे मुहर लगा दिया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो टोटली मुक्त है, उसे कोई भी ये ज्ञान है। अभी और अर्जुन को ज्ञान देते जा रहे हैं भगवान कि क्या गुण होते हैं ऐसे व्यक्ति में। तो आप जो सोच रहे हो कि मैं भाग जाऊंगा, ये नहीं चलने वाला है। ये बहुत डीप प्रैक्टिस है। ये कोई ना कोई आपको गुरु चाहिए। भगवान एक अच्छा चीज़ था कि अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरु बना लिया, उसी माध्यम से इतना ज्ञान उन्हें मिला, उनके माध्यम से हमें मिला। तो आगे हम और देखेंगे, इसलिए बने रहिएगा आवाज़.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 21। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्र चित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो इस प्रकार जो व्यक्ति अपने सारे जीवन को पूर्णतया भगवान में न्योछावर करके अपने मन को पूर्णतया जैसे एक नए कपड़े को लेते हैं और उसको रंग में डुबोते हैं, उजले कपड़े को, तो उसमें वो रंग पकड़ लेता है, वैसे मन को पूर्णतया भगवान में डुबो के और बुद्धि को और मन को स्थिर करते हुए, इंद्रियों को भी संयम करते हुए, केवल भगवान की सेवा में लगाते हुए जो व्यक्ति
रहता है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है वो बाहर के चीज़ों से आकृष्ट न होते हुए केवल समाधि यानी मन की वो स्थिति जहाँ वो विचलित नहीं होती, उसको और कोई इच्छा में रुचि ही नहीं होती। यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, एक यमुनाचार्य जो श्रीपाद रामानुचार्य के गुरु थे, वो एक श्लोक कहते हैं यदवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नवनव रसधाम्नि उद्यतम रंतुमासित तदवधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठीवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर अपने नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी मैं काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो यहाँ एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं जहाँ पे तिरस्कृत भावना एक व्यक्ति को आ जाती है, जो पूर्णतया अपने मन को केवल निर्मल भगवान के प्रेम में लगाता है। तो इंद्रियों के जो इच्छाएं हैं, इनको उसको घृणा आने लगती है, या उसको ऐसा लगता है कि ये कितना लोर और तुच्छ चीज है। एक वेश्या थी, उसका भागवत में वर्णन आता है, उसका नाम था पिंगला। तो पिंगला एक दिन उसने सोचा कि आज मैं बहुत सारे कस्टमर्स और क्लाइंट्स को डील करके बहुत सारा पैसा कमाऊंगी और दूसरों को सुख दूंगी, इसलिए वो सज के अपने दरवाजे के बाहर खड़ी थी। पर दुर्दैवश उस दिन कोई उसको देख भी नहीं रहा था। रात भर वो वहीं खड़ी रही, फिर थक गई, बैठ गई। फिर उसे समझ में आया कि अरे मैं किन लोगों के लिए ये सब कर रही हूँ। उसको आत्म साक्षात्कार हुआ। वो एक श्लोक में कहती है, संतम समीपे रमणम रतिप्रदम वित्तप्रदम नित्यमिमं विहाय अकामदम दुख भयादि शोक मोहप्रदम तुच्छमहं भजेन्या। वो कहते मैं मेरे परमात्मा संत मेरे हृदय के पास होते हुए भी मैं किन संसार के इन लोगों को सुख देने में लगी हूँ, जो खुद ही तुच्छ और छोटे छोटे चीज़ों में सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। इससे अच्छा तो मैं भगवान के गुणगान में लगूंगी और बहुत बड़ी भक्त बन गई। तो ये सामर्थ्य है, ये शक्ति है भगवान की सेवा में लगने से। तो इस श्लोक से भगवान उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। आगे और देखते हैं, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। आवाज.com पे बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारण में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं जिस चीज़ का आदि है या स्टार्ट है, उसका एंड जरूर है, वो साइक्लिक है। तो जहाँ आपको सुख अभी मिला है तो जरूर उसी कारण से दुख मिलेगा। कई बार जो बच्चे होते हैं, युवा होते हैं, वो किसी युवती के पीछे प्रेम में लग जाते हैं, फिर उनसे संबंध बनाते हैं तो बड़े सुखी हो जाते हैं, पर जब ब्रेकअप होता है तो दिल टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो ये एक साइकिल है। कोई पैसा कमाता है तो बंगला बनाने में सुख लेता है, तो फिर वो टूटेगा तो ये दुख होगा। तो ये एक साइकिल में जो जी रहा है, जो जन्म लिया है उसे मृत्यु होगा। तो ये साइकिल जिसको समझ में आ गया ये साइक्लिक है, तो वो व्यक्ति इस साइकिल में आनंद नहीं लेते हुए जो शाश्वत आनंद है उसमें सुख खोजेगा। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वो बुद्धिमान व्यक्ति है। फिर जो ऐसे समझ ले वो बुद्धिमान व्यक्ति है। यहाँ पद्म पुराण में भी इसका एक उल्लेख आता है। इस श्लोक के उपलक्ष्य में कहा गया है, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परम ब्रह्माधि विधीयते। योगी जन परम सत्य में रमण करते हुए अत्यंत अनंत दिव्य सुख प्राप्त करते हैं, इसलिए परम सत्य को भी राम कहा जाता है। भागवत में भी ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, वो कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान रहति विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में
इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो सूकरों को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। तो ऋषभदेव जो थे वो वैसे जैन मुनियों के, जैन परंपरा के आदि गुरु माने जाते हैं, और वैष्णव परंपरा में या भागवत परंपरा में वो शक्तावेश अवतार माने जाते हैं। वो भी अपने पुत्रों को कह रहे हैं कि जो सुख सुकर यानी सुगर को हॉग जिसको कहते हैं उसको मिलता है, कुत्तों को मिलता है, बिल्ली को मिलता है, वो तुम क्यों खोज रहे हो? जो मनुष्य को प्राप्त हो सकता है बाकियों को प्राप्त नहीं हो सकता। दिव्य आनंद खोजने में अपना जीवन व्यतीत करो। ऐसा कह के एक हायर टेस्ट की बात यहाँ हो रही है, क्योंकि जब तक व्यक्ति हायर टेस्ट नहीं लेगा तब तक वो इन छोटे छोटे चीज़ों में अपने सुख को खोजते रहेगा। तो यहाँ पे जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी हैं वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, और ये निरंतर भवरोग के जो कारण है भोग, उसको लोग त्याग देते हैं। तो और भी आगे भगवान और 6 श्लोक हैं, उसमें भगवान और बताएंगे 5 श्लोक कि कैसे किस चेतना में, क्या बुद्धि में, क्या ज्ञान में होना चाहिए, क्या भावना होना चाहिए, जिससे हम और सुखी जीवन जी सकें इस संसार में भी और इसके बाद परलोक में भी। तो हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 23। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक्शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। ये जो हमारे अंदर में 6 वेग हैं, वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सम्यक अभिमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। वो व्यक्ति संसार में शिष्य बना सकता है जो इन 6 वेगों को रोक सकता है। मन के वेग को, बोलने के वेग को, जिह्वा के वेग को, पेट के वेग को, जो उपस्थ हैं उनके वेगों को अगर कोई रोक सकता है तो वो व्यक्ति ही जो है वो जितेंद्रिय कहलाएगा, गोस्वामी कहलाएगा। गो यानी इंद्रिय और उनका स्वामी, जो इंद्रियों पे नियंत्रण कर सके, ऐसा व्यक्ति कहलाया जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं ऐसा ही व्यक्ति जो है वो एक्चुअली सुखी रह पाएगा। अन्यथा जो भी हम गुस्सा करते हैं तो हमारे हाथों के उंगलियों से देखिए ताकत निकलता है, दांत से ताकत निकलता है, इसलिए किचकिच करते हैं लोग, ओठ चबाते हैं। तो कोई भी वेग जो है वो न शरीर के लिए अच्छा है, न मन के लिए अच्छा है, न आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अच्छा है। इसलिए व्यक्ति को इन सारे वेगों से अपने आप को बचाना चाहिए, और वेगों से बचा के अपने इंद्रियों को बचाने से अच्छा है कि अपने इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा देंगे तो अपने आप ये जो है संयमित होंगे और इनको हम लोग आराम से सह पाएंगे। वरना इंद्रिय जो है दिन रात डिमांड करते रहते हैं। पेट बोलेगा और खिलाओ, कान बोलेगा और सुनाओ, जिह्वा बोलेगे और खाने दो और बोलने दो। कई बार कुछ लोग बोलते हैं तो रुक नहीं पाते। तो ये सब वेगों को हम तब तक जो कृष्ण के लिए जरूरी है वो हम बोलेंगे, जो नहीं है वहाँ चुप बैठ जाएंगे, मौनम। तो इस प्रकार इसको अगर कोई सीख ले तो वो यशस्वी हो जाएगा आगे। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन करें अध्याय 5 श्लोक 24। यो अंतः सुखो अंतरारामस्तः तथा अंतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततो गत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो यहाँ जब तक मनुष्य जो है अपने अंतःकरण में सुख का अनुभव नहीं करता है, तब तक वो बाह्य सुख प्राप्त करने में ही अपनी बाह्य क्रियाओं को छोड़ नहीं पाएगा। तो मुक्त पुरुष वास्तविक अनुभव द्वारा सुख भोगते हैं। अतः कृष्ण किसी भी स्थान में मौन भाव से बैठकर अंतःकरण में जीवन के कार्यकलापों का आनंद ले सकते हैं। ऐसे जो मुक्त पुरुष हैं वो कभी बाह्य भौतिक सुख की कामना नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है, पिछले श्लोक में जैसे हमने देखा, कि वो
बाह्य सुख है नहीं, वो केवल इंद्रियों का, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टिटिलेशन, सेंसेस आर टिटिलेटेड, यानी गुदगुली सी होती है। इंद्रियों को जब उसका विषय मिल जाता है तो थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन बाद में उसके साथ रहने में उसको हिचकिच होने लगता है। यही है, जॉब नहीं मिलता है तो आदमी जॉब खोजता है, जब जॉब मिल जाता है तो उसी में दोष निकालना चालू कर देता है। शादी के लिए लड़की नहीं मिली, लड़की मिल गई तो फिर दोष खोजना चालू कर देते हैं। कोई घर नहीं मिला, फ्लैट नहीं मिला, फ्लैट मिल गया तो फिर बाद में उसमें दोष खोजना चालू कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं टिटिलेशन, मिलने तक ही, एंटिसिपेशन तक ही सुख है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें नहीं लगते हुए वो अपने आप को ब्रह्म निर्वाणम यानी पर ब्रह्म के से में मुक्ति पाने के मार्ग में लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़.com पे बने रहिएगा। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मानः सर्वभूत हिते रतः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत हैं, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो पहला वाला भाग है वो तो हमने इससे पहले भी सुना है कि जो द्वंद्व है उस द्वंद्व से परे होते हैं भक्त, पुण्य और पाप की चक्कर में नहीं रहते, सुख और दुख के खोज में नहीं रहते, और मन जो है आत्म साक्षात्कार में रत रहता है। जहाँ ही मौका मिलता है उस चीज़ को श्रवण करने का या जप करने का, कीर्तन करने का, सेवा करने का, तो भागते हैं। इसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार के लिए लालयित रहना। और उसके बाद कहा गया है कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए वो लोग कार्य करते हैं। तो जीवों का कल्याण किस में है? जीवों का कल्याण है कि उनको भगवान से जोड़ देना, क्योंकि दुख का कारण ही है भगवान को भूलना। इस संसार में व्यक्ति तब तक रहेगा जब तक वो भगवान से द्वेष करता रहेगा, तो संसार के द्वंद्व में रहेगा। तो अगर हम किसी को मदद भी कर देते हैं, तथा कथित जो कल्याण कार्य हम सोचते हैं कि गरीबों को कपड़ा दे देना, जैसे ट्रेन में भिखारी आते हैं, हम पैसा दे देते, तो पैसा तो वो ले लेते, लेकिन क्या उनका भिखारीपन निकल जाता है? नहीं, वो कर्मों से आया है। जब तक वो इस संसार में है तो वो निकल जाएंगे तो कोई और भिखारी बन जाएगा। पहले मदर टेरेसा ने भी गरीबी हटाने की कोशिश किया, फिर गांधी जी ने किया, फिर सरकारें आई उन्होंने किया, लेकिन गरीबी वैसे के वैसी ही है और वो वैसे के वैसे ही रहेगी, क्योंकि जिसके प्रारब्ध में गरीबी है उसके पास करोड़ों होते हुए भी वो गरीब हो जाएगा। तो जब तक इस संसार में व्यक्ति जी रहा है तो गरीब अमीर दुख सुख ये होते रहेगा। तो इसलिए किसको कितना भी आप मदद कर दीजिएगा तो वो काम नहीं होने वाला। तो असली मदद वो है कि हम उस व्यक्ति की चेतना को यहाँ से निकाल के उसका भगवान से संबंध जोड़ दें, तो ये असली मित्र कहा जाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही दया, इस चीज़ को दया कहा जाता है। ये असली दया और करुणा है जो एक साधक दूसरों के प्रति करता है। तो यहाँ कहा कि जो ऐसे कल्याण कार्य करते हैं वो समस्त पापों से रहित हो जाते हैं और अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान यहाँ हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जोड़िए, लोगों को इस सच्चाई से जोड़िए, उनको ज्ञान दीजिए, तो वो मुक्त हो पाएंगे। अन्यथा ये गरीबी अमीरी उनको बनी रहेगी और ये कभी नहीं छूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आवाज़.com पे बने रहिएगा। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 26। काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभीतो ब्रह्म निर्माणम वर्तते विदितात्मनां। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी हैं और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। तो यहाँ भगवान ने स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, इच्छाओं से रहित, ये सब चीज़ों के ऊपर जोर दिया है। आत्म संयमी होना चाहिए और समसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को मिल जाता है अंतिम गंतव्य। तो यहाँ पे बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि कैसे ये आत्मसंयम करना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी इसमें कठिनाई होती है। तो उसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय बताया है। यहाँ पे कहा गया है, दर्शन ध्यान संस्पर्श मत्स्य कूर्म विहंगमहा स्वान्यपत्यानि पुष्णन्ति तथाहम अपि पद्मजा। कहते हैं मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज,
मैं भी उसी तरह करता हूँ। तो यहाँ पे जो मछली है वो अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ वो जो चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करते रहता है। इसी प्रकार जो भगवत भक्त हैं, भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके कृष्ण भावनामृत द्वारा उनके धाम पहुंच जाते हैं। उसे भौतिक क्लेशों का अनुभव नहीं होता है। और ये जो जीवन का अवस्था, इसको ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवान के निरंतर लीन रहने का कारण भौतिक कष्टों का अभाव कहलाती है। तो यहाँ पे चिंतन बहुत जरूरी है। जिस बोलते हैं ना, यू एज यू सो शैल यू रीप। जो आप करोगे वो मिलेगा। तो आप अगर भगवान का चिंतन करोगे तो आप निश्चित ही भगवान के धाम पहुंच जाओगे। और अगर आप कोई और चिंतन करते हो, आप सोच रहे हो कि मैं नशा करूं, तो अपने आप ऐसे लोगों के बीच में चले जाओगे, वहाँ वही सब करोगे। आप सोचोगे मैं सिर्फ एक गुडी आदमी जीना चाहता हूँ, तो आप बराबर उन्हीं लोगों में घुस जाओगे। जो चिंतन यू आर वेर यू थिंक ऑफ, मतलब आप जो सोच रहे हो वहाँ पहुँच जाओगे। तो स्वाभाविक है, अगर हम भगवान के धाम के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, इतना दूर होते हुए भी, तो फिर भी हम उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक चिंतन की शक्ति को यहाँ भगवान ने दर्शाया है। तो इस चिंतन को हम हमारे जीवन में उतारें और अपना जीवन सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे बने रहिएगा आवाज़.com पे। हरे कृष्ण। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 27 और 28। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्च चक्षुषै चैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनोबुद्धि मुनिमोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त स एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भौहों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष का लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा, भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो भगवान एक अष्टांग योग की विधि यहाँ पे बता रहे हैं, जिससे कि बाह्य इंद्रियों को इंट्रैक्शन रोक कर, मतलब जो कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, इनको विषय वस्तु से इनका संपर्क को अलग करके हम जो है अपने सारे क्रोध, काम इत्यादि को रोक सकते हैं। तो अष्टांग योग की जो 8 विधियाँ हैं वो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे 8 स्टेजेस हैं। तो छठे अध्याय में इस योग का ज़्यादा विस्तृत जो व्याख्या है वो दिया हुआ है। और 5वें अध्याय के अंत में उसको सिर्फ थोड़ा टच करके रखा है ताकि अर्जुन वहाँ पे थोड़ा इंक्विजिटिव हो जाए। मतलब भगवान अब ध्यान से, जो ध्यान योग है उसके बारे में भी अगले अध्याय में बताने वाले हैं। मन और इंद्रियों को कैसे डिटैच किया जाता है ये उसमें बताने वाले हैं। तो योग में जो प्रत्याहार विधि है उसमें शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद, गंध का निराकरण करना होता है। तो तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र यानी नाक के टिप पे केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि तब सो जाने का संभावना रहती है। इसलिए आंखों को पूरा खुला रखना भी नहीं है, क्योंकि उससे ध्यान भटकेगा। तो उसको सेमी खुला रखते हैं, नाक के टिप पे देखते हैं। तो वैसे ही आज की तारीख में शहरों में रह के ये संभव नहीं है, इसलिए इससे अच्छा होगा कि हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करके अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। वरना अगर किसी को जाना है तो हिमालय में ये जाके आपको ये तपस्या करना पड़ेगा, जो बहुत लोग करते भी हैं। हर साल हजारों लोग हिमालय में जाते हैं और इस टाइप की योग को पूर्ण करते हैं। इसमें बहुत लंबी आयु हो जाती है, 300-400 साल जीने वाले लोग भी होते हैं। हजारों साल के योगी भी आपको मिलते हैं कुंभ के मेले में। तो ये योग जो है, ये विधि तो बहुत सुंदर है, परंतु फास्ट लाइफ में इसको करना मुश्किल है। तो आगे देखते हैं, भगवान अंतिम श्लोक में एक निर्णायक वाक्य बोलेंगे जो सभी को समझना जरूरी है, और तब इस संसार में शांति आप स्थापित कर पाएंगे।
तो इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नमस्कार, दैनंदिन गीता में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अध्याय 5 श्लोक 29। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो भगवान कह रहे हैं कि वो भोक्ता है। कई बार हम लोग भोग करना चाहते हैं, हम लोग हमारे अंदर के लोगों को यूज़ करके उनको अपने अंदर करके वश में करके कई अपने काम अपनी इच्छाओं को पूरा करके हम भोक्ता बनना चाहते हैं। इन भगवान कह रहे हैं कि अंतिम भोक्ता जो है वो मैं हूँ, असली भोक्ता मैं हूँ। बाकी सब डमी हैं जो इस माया रूपी परछाई के संसार में भोग करने का केवल प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ और तप है वो भी, जो यज्ञ और तपसा का जो भोक्ता है वो भी मैं ही हूँ। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों का ईश्वर मैं ही हूँ, मैं ही वो अधिपति हूँ। सुहृदम, यानी मैं मित्र जो होता है, मित्र होता है जो आपसे दोस्ती करता है फिर तोड़ सकता है। सुहृद वो होता है जो आपसे प्रेम करता है और कभी आपसे वो घृणा नहीं करता और हमेशा आपका हित ही सोचता है, उसको सुहृद कहते हैं, द ट्रू बेस्ट फ्रेंड। सुहृदम सर्वभूतानाम, सभी जीवों का। किसका बेस्ट फ्रेंड हूँ मैं? सभी जो जीव हैं उनका मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। ज्ञात्वा माम शान्तिमृच्छति, कोई ये चीज़ जान ले अर्जुन तो उसे उसके बाद जानने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो वो जो है वो असली शांति को प्राप्त करेगा, अन्यथा वो अशांत ही रहेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद भोग करने में लगा हुआ है वो कभी शांति प्राप्त कर ही नहीं सकता। इस माया के जंजाल में जो अपने आनंद को खोज रहा है और मिल नहीं रहा है वो वैसे ही परेशान है। लेकिन वो ये जान जाए कि मैं भगवान की सेवा करूं तो वो भी प्रसन्न होंगे और मैं अपने आप, मेरी इंद्रियां जो है तो संतुष्ट हो जाएंगी। तो ये जो व्यक्ति समझ ले कि मैं सुहृद, मैं किसी एरे गेरे की सेवा नहीं कर रहा हूँ, किसी बॉस की सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो मैं स्वयं मेरे परम मित्र जो सदैव अनेक अनेक जन्म परमात्मा के रूप में मेरे देह में वास करते हैं और मुझे हमेशा मार्गदर्शन करते हैं, उन प्रिय भगवान का मैं सेवक बनूंगा। ये भाव से जब वो जीवन जिएगा तो असली सुख का भागीदारी होगा। इसलिए आप देखिए, कोई भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, फूल चढ़ाता है, कोई सेवा करता है, भोग लाता है तो बहुत अच्छा लगता है। वहाँ चप्पल खोल के अगर चप्पल स्टैंड पे लोगों को चप्पल भी रखने का सेवा कर ले तो अच्छा लगता है। लेकिन वही काम वो घर पे करे तो नहीं होता है, किसी समाज में कर ले तो वो सुख नहीं मिलता है। तो ये शांति प्राप्त करने का एक सिंपल इंटरनल फार्मूला है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति, शांति यही मिलेगी। इस प्रकार 5वें अध्याय को समाप्त करते हैं भगवान। और 6ठे अध्याय में मन और योग की जो कनेक्शन है उसके बारे में भगवान बताएंगे और कौन सा योग सबसे उत्तम है। कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इत्यादि का जो भी सम्मेलन है उसका निष्कर्ष 6ठे अध्याय में निकालेंगे। इसके लिए हमारे साथ बने रहिएगा आवाज.com पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।